ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। जो लोग रविवार के दिन प्रातः काल उठ करके सूर्य को स्नान करने के बाद अर्घ देते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर या स्फटिक की माला पर एक माला मंत्र जप करते हैं और विशेष करके यह मंत्र यदि सूर्योदय में सूर्य के सामने जप किया जाए तो निश्चित रूप से डिप्रेशन की बीमारी, अवसाद की बीमारी, कुंठा की बीमारी दूर होती है और आत्मविश्वास शरीर में पुनर्जीवित होता है, इसमें संदेह नहीं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य को बड़ा शुभ माना गया है। हर मांगलिक कार्य की शुरुआत स्वास्थ्य बनाकर ही की जाती है। इसलिए आज कालचक्र के सभी दर्शकों को पंडित जी बताएंगे कि कैसे, किस चीज से और घर में कहां पर स्वास्थ्य बनाने से आपके घर में आएगी सुख समृद्धि। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 15 सितंबर 2013 दिन रविवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात 12:28 तक, उत्तराषाढ़ नक्षत्र रात 11:42 तक, राहु काल सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज एकादशी व्रत सभी लोगों के लिए है। भद्रा काल दोपहर 1:40 से रात 12:38 तक रहेगा। आज एकादशी व्रत सभी लोगों का है। दोपहर 1:40 से पहले, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि भद्रा से पहले नामकरण और नया कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त है। आपने कई बार देखा होगा, यहाँ तक कि आपने स्वयं खुद भी किया होगा कि किसी भी शुभ कार्य की यदि आप शुरुआत करने वाले हैं उससे पहले आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या है स्वास्तिक का महत्व? स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वास्तिक का चिन्ह हर प्रकार से शुभता का प्रतीक है। स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो हर तरह से शुभता का प्रतीक है। जिस तरह से भगवान गणेश का जहां आवाहन पूजन किया जाता है वहां से विघ्न समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह से पूजा पाठ में पहले अगर कहीं देवताओं की, देवियों की स्थापना करनी है तो भगवान गणेश की विशेष रूप से स्थापना के लिए स्वस्तिक बनाया जाता है और उसके ऊपर गणेश जी की स्थापना की जाती है। हाँ, अष्टदल कमल बना करके भी देवी देवताओं की स्थापना करने का शास्त्रोक्त विधान है। कलश की स्थापना करनी हो व देवी देवताओं की स्थापना करनी हो तो अष्टदल कमल बना करके भी स्थापना का कार्य पूरा किया जाता है। स्वास्तिक हिंदू सनातन संस्कृति में शुरू से ही शुभता का प्रतीक रहा है और जहाँ भी यह चिन्ह बनता है वहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रवाह होता है और वहाँ रहने वाले लोगों के मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और सद्बुद्धि बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये जानना बेहद जरूरी है और महत्वपूर्ण भी कि आखिरकार किस जगह, किस दिशा में और कैसे स्वास्थ्य बनाने से अलग अलग परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पंडित जी, हमें कैसे पता हो कि अगर हमें अपनी परेशानियों से पार पाना है तो कहाँ पर, किस जगह पर, किस दिशा में, किस तरीके से, किस विधि से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाना है? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आप यदि कोई कारोबार करते हैं, किसी व्यवसाय में आप यदि लगे हुए हैं और आपके कार्यक्षेत्र में कोई मशीनरी कार्य है और खास करके आपकी मशीनें बार बार खराब हो जाती हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि हर रोज नित्यशः प्रतिदिन मशीनों पर आप हल्दी, रोली और केसर मिला करके स्वस्तिक बनाइए। घर को बुरी नजर से बचाना है। अगर घर को बुरी नजर से बचाना है, किसी की नजर आपके घर को प्रभावित न करे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि मुख्य द्वार पर रोली और केसर मिला करके सही ढंग से स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। घर में यदि पैसे की तंगी है, आर्थिक कठिनाई है और आपके सारे पराक्रम और सारे उपक्रम
गरीबी और दरिद्रता को दूर करने में नाकाम हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि एक नारियल पर चमेली का तेल और सिंदूर आपस में मिला करके और उससे आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वस्तिक बना करके श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी के मंदिर में उसे निवेदित कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में उसे चढ़ाइए। हनुमान जी रिद्धि और सिद्धि दोनों देने की सामर्थ्य रखते हैं। आठम सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता से उनको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, निधियां प्राप्त हुई हैं, जिसे सहजता से वो अपने भक्तों में वितरित कर सकते हैं और उनकी कृपा मात्र से ये निधियां और सिद्धियां लोगों के जीवन में आ जाती हैं। धन वृद्धि के क्षेत्र में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि 8 धातुओं से मिलकर के बना हुआ जो स्वास्तिक होता है उसे आप अपने घर में जरूर लगाएं। निश्चित रूप से अष्ट धातु से बना हुआ जो स्वास्तिक होता है यह हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करने वाला और घर गृहस्थ जीवन में सुख का वातावरण उत्पन्न करता है। आइए इसी के साथ दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि यानी एरीज से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि रविवार के 2 खास उपाय जो इन्हें जरूर करने हैं आज के दिन की खासियत को ध्यान में रखते हुए, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। और कहते हैं ना कि सूर्य देव की कृपा मिल जाए तो सब कुछ उत्तम होता है, तो सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से 2 खास उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी है। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों की वृद्धि होगी। निश्चित रूप से आज आपका मन शांत रहेगा, एकाग्रचित्त रहेगा, जिसके कारण आपका पूजा पाठ में और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। पूजा पाठ में आपके मन का स्थायित्व होगा। आज व्यवसाय में आपको ज्यादा लाभ मिलने की स्थिति है और आज आपको चाहिए कि अपने व्यवसाय के प्रति तत्पर होकर के आप पूरा समय देने की कोशिश करें। परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। निश्चित रूप से आज परिवार को आप समय भी दे पाएंगे और अपने दायित्वों का आप निर्वाह भी करेंगे। आज आप 2 ऐसे उपाय करें जिससे सूर्य की प्रसन्नता होती है। आज छोटी कन्याओं की सेवा जरूर करें और किसी मंदिर में चावल या दूध आप दान करें। ये 2 उपाय करके आप अपने दिन को और भी भाग्यशाली दिन बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आज के इस खास दिन यानी कि रविवार के दिन कौन से 2 उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों को ग्रह गोचर की जो अनुकूलता प्राप्त हो रही है उसके कारण स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास आपके चेहरे से भी परिलक्षित होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। आपके धन की जो समस्या है उसका समाधान आज आपको मिलेगा। माँ का सुख और माँ का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता के दिशा दर्शन में चलने पर आपको कामयाबी भी मिलेगी। आज आपके किसी धार्मिक यात्रा का किसी मित्र और रिश्तेदार के कहने पर योग बन रहा है। कोई मित्र और रिश्तेदार एकाएक आपको धार्मिक यात्रा पर ले जाने का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा और यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। आज आपको सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, अपने दिन को सफल बनाने के लिए गाय को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए और आज जल में दूध मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ देने से भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए 2 उपाय कौन से खास इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आपको थकान नहीं महसूस होगी क्योंकि आपको हर कदम पर
सफलता जो मिलने जा रही है, इसलिए आपके उत्साह की वृद्धि होगी, आपके काम की तारीफ होगी और आपका सम्मान बढ़ेगा। ये कह सकते हैं कि समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। सरकार से जुड़े हुए हर कार्य में आप सफल रहेंगे और वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों की पूरी कृपा दृष्टि आपके साथ होगी। आज जो आपको 2 उपाय करने हैं, उसमें पहला उपाय है कि आज किसी धार्मिक स्थान में आप हो सके तो एक तांबे का बर्तन दान कीजिए। घर से निकलते हुए अपनी जेब में आप चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा लेकर के निकलिए। इससे आपका दिन अच्छा रहेगा और आपका भाग्योदय भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आज के दिन के लिए यानी कि रविवार के लिए कौन से 2 खास उपाय आज इन्हें जरूर करने हैं। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों की स्वास्थ्य अच्छा रहने का और मन प्रसन्न रहने का संयोग बन रहा है। आज मन आपका प्रसन्न रहेगा और निसंदेह आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। आज आपके घर में अतिथि अर्थात मेहमान आ सकते हैं। हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी। आज आपके ग्रह गोचर इतने अनुकूल हैं कि आप जिस भी किसी काम में हाथ लगाएंगे उसमें लगभग आपको सफलता मिलना तय है। आज की गई यात्रा से आपको लाभ होगा। अगर व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई यात्रा आप करते हैं तो ये विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी होगी। आज आपको जो 2 उपाय करने हैं, उसमें पहला उपाय है कि आज आप नेत्रहीन लोगों की सेवा जरूर करें। अंधे लोगों की सेवा और अंधे लोगों को यदि आप कोई चीज दान करते हैं तो इसका लाभ आपके भाग्य को जरूर मिलेगा। चिड़ियों को बाजरा खिलाने से भी आपको लाभ मिलेगा और आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी लड़के या फिर लड़की की शादी में रुकावट आ रही है, विरोधी परेशान कर रहे हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसे में आप परेशान हैं, तो कैसे और कहां पर आपको स्वास्तिक जरूर बनाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी ऐसा क्यों होता है? वैवाहिक जीवन में यदि समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ऐसे में हम स्वास्तिक का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं? देखिए सुरती जी, सही बात तो ये है कि जब जन्म कुंडली में राहु केतु का संयुक्त प्रभाव 7वें घर पर पड़ जाता है या राहु केतु की पूर्ण दृष्टि विवाह भावेश पर होती है, तो ऐसे में विवाह में क्लेश की स्थिति बहुत बढ़ जाती है। अगर राहु केतु के कारण किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा ये बात प्रमाणित हो जाए कि राहु केतु, मैं इस बात को नहीं मानता कि काल सर्प योग के कारण आपके विवाह में बाधा हो रही है, क्योंकि काल सर्प योग कोई योग नहीं है ज्योतिष शास्त्र का। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। यह केवल भ्रम और लोगों को भय पैदा करने के लिए काल सर्प योग की चर्चा की जाती है। हाँ, राहु केतु की पंचम नवम दृष्टि होती है, तृतीय एकादश इनकी दृष्टि होती है, और जहाँ भी इनकी दृष्टि जाती है वो स्थान दूषित हो जाता है। तो राहु केतु के संयुक्त दृष्टि के कारण यदि सप्तमेश या सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है शुक्र, उस पे इनकी दृष्टि जा रही है, तो विवाहिक जीवन में निश्चित रूप से परेशानी आती है। तो आपको चाहिए कि मुख्य द्वार पर चांदी का स्वस्तिक आप जरूर लगाएं। घर के ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने में पुष्य नक्षत्र में स्वस्तिक लगाने से वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और हल्दी से बना हुआ स्वस्तिक जो होता है वो शत्रुओं का नाश करता है। यदि पीसी हुई हल्दी में थोड़ा सा तेल मिला करके या घी मिला करके और उससे आप नित्य स्वस्तिक बनाते हैं तो शत्रुओं की बाधा आपकी समाप्त हो जाएगी। माता पीताम्बरा बगलामुखी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और वो स्तंभनी भी हैं और शत्रुओं को नियंत्रित करना भी जानती हैं। उनकी कृपा आपके साथ होगी। मुख्य द्वार पर रोली, कुमकुम और केसर से स्वस्तिक बनाने से हर काम में सफलता मिलती है और निश्चित रूप से इसका जो एक अच्छा परिणाम है वो ये है कि ऐसा जातक यश कीर्ति से युक्त होता है, उसे यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए स्वस्तिक हमारे सनातन धर्म में हमारा एक अभिन्न अंग है। इसका प्रयोग हमारे जीवन में अवश्य होते रहना चाहिए।
काल चक्र में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। यदि आप भी अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। अब आप भी बनिए हमारे स्पेशल कॉलर, रजिस्टर कराइए अपने कॉल। इसका सारा तरीका जानने के लिए बस देखते रहिए काल चक्र। पंडित जी चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रुकावटों की। जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, खुशहाली दूर हो जाती है। स्वास्थ्य का हम किस तरह से प्रयोग करें कि ये जो रुकावटें हैं जो हमारी जिंदगी में आ रही हैं ये दूर हो जाए, ये जानते हैं पंडित जी से। ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन अभी जो सिंह राशि वाले इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आइए उनके लिए जानते हैं कि सिंह राशि वाले यानी कि लियोस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ आज के दिन के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर की जो स्थिति है उसके कारण स्वास्थ्य में सुधार होगा, और स्वास्थ्य में सुधार होने के कारण आपका अपने काम में, अपने व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी, मन लगेगा। आज आपको धन लाभ भी हो सकता है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और आर्थिक प्रयास आपके कामयाब होंगे। शिक्षा के हर क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो चाहे छोटी कक्षा के आप विद्यार्थी हैं चाहे बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं, शिक्षा के हर क्षेत्र में आपको 100% सफलता मिलेगी। कहीं से कोई भी शुभ समाचार आपके जीवन से जुड़ा हुआ आपको प्राप्त होगा जिससे आपका भविष्य बनेगा। आज आपको जो 2 उपाय करने चाहिए अपने दिन को और अच्छा बनाने के लिए, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आज किसी से आपको उधार कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और आज चने की दाल या साबुत हल्दी थोड़ा सा आप यदि नदी में प्रवाहित करें तो इससे भी आपका भाग्य प्रतिशत बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आज के दिन के लिए सूर्य कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से 2 खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य पर आज विशेष रूप से ध्यान दीजिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है। आप तो जानते ही हैं, आप 7.5 के प्रभाव में इस समय चल रहे हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य की आए दिन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज निवेश करने के लिए सही समय है। अगर आप कहीं अपनी पूंजी को लगा करके और उससे लाभ चाहते हैं तो आज आपके लिए उपयुक्त समय है कि आप अपने पूंजी का निवेश करें। आज आपके नए मित्र बन सकते हैं। आज जिन लोगों से भी आपका परिचय होगा उसमें आपको नए मित्र मिल सकते हैं जो आपके दुख सुख में काम आएंगे। यात्रा करने से, अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आज आपको जो 2 उपाय करने हैं वो उपाय बड़े ही सरल और सहज हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कुछ मीठा खा करके ही आप घर से बाहर निकलें और कुमकुम का तिलक लगा करके सभी कार्यों में यदि आप शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आज अपने माथे पर आप कुमकुम का तिलक लगा करके ही किसी कार्य का आरंभ करें, आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। छत्तीसगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। संतराम जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे संतराम जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1975 जी। रात 11:30 बजे, मननगढ़, छत्तीसगढ़ से। जी जी। मेरा नौकरी पे प्रमोशन नहीं हो रहा और नौकरी पे भी बहुत मतलब दिक्कतें आ रही है, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मकान वगैरह कब तक बनेगा? देखिए, नौकरी में यहाँ तक प्रमोशन की बात है तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपका जो जीविका भावेश मंगल है वो नीच राशि में, कर्क राशि में बैठा हुआ है। प्रमोशन में तो अभी विलंब की स्थिति संतराम जी बनी हुई है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन सही समय पर हो तो आपको मन लगा करके मंगल ग्रह की उपासना करनी चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्याम अयम अपागोंग रेतागोंग सिजिनोति। इस मंत्र का 10 माला जप आपको 100 दिन तक लगातार करनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक घर के बारे में आपका प्रश्न है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति है, शनि, राहु और शुक्र तीनों ग्रहों की दृष्टि है। अभी मकान के कार्य में कम से कम 1.5 से 2 वर्षों का विलंब है।
आपको मकान अच्छा हो पाए, इसके लिए भी आपको मंगल की ही उपासना करनी पड़ेगी। अगर आप मंगल की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर में किन चीजों से और किस दिशा में स्वास्तिक बनाने से मिलती है सुख समृद्धि, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। और कैसा स्वास्तिक घर में बनाने से दक्षिण दिशा का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है, घर की शुद्धि हो जाती है। आइए ये भी जानते हैं पंडित जी, वो किस तरह का स्वास्तिक होना चाहिए, किस चीज से बना स्वास्तिक होना चाहिए जिससे कि जो वास्तु दोष है हमारे घर का वो दूर हो जाए। वैसे तो देखिए, स्वास्तिक चाहे जिस चीज से बनाया जाए वह कल्याणकारी ही होता है, लेकिन आम की लकड़ी, जो फलों का राजा है आम, उस आम की लकड़ी से बना हुआ स्वास्तिक यदि घर में लगाया जाए तो इससे घर की शुद्धि होती है। रसोई घर, तिजोरी, स्टोर रूम एवं प्रवेश द्वार पर सिंदूर या हल्दी का अगर स्वास्तिक बनाया जाए तो इससे घर में वास्तु दोष अगर है भी तो वो समाप्त होता है। मुख्य द्वार पर ध्यान रखिए आप, अगर आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहते हैं तो सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके, और आप घर के सामने अगर मुख्य द्वार के सामने स्वास्तिक बना रहे हैं तो सिंदूर और चमेली के तेल से ही बनाएं। अगर आपके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलता है और आप घर से निकलते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तो आपका घर दक्षिण मुखी माना जाएगा। आप जानते हैं दक्षिण दिशा का स्वामी यम है, और जब दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार होता है तो यह अपने आप में ही एक प्रकार का वास्तु दोष है। दक्षिण मुखी मकान के दोष को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। आप जानते हैं वैसे तो दक्षिण मुख द्वार वाले घरों के ऊपर, चौखट के ऊपर भगवान गणेश की सिंदूरिया रंग की मूर्ति लगाने का शास्त्रोक्त विधान है, लेकिन स्वास्तिक भी कहीं न कहीं से गणेश जी का प्रतिनिधि है। तो गणेश जी की प्रतिमा और मूर्ति लगाने के साथ साथ यदि आप दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं तो इससे निश्चित रूप से वास्तु दोष दूर होगा। मकान के जिस भाग में आपको लगता है कि वास्तु दोष है, उसी स्थान पर आप घी से मिले हुए सिंदूर से स्वास्तिक दीवार पर बना दें। वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। निश्चित रूप से इससे घर में शुभता बढ़ेगी और घर में रहने वाले लोगों का मन मस्तिष्क सही दिशा में कार्यरत होगा। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं तुला राशि की। जानते हैं लिब्रल्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि रविवार के इस खास दिन को और भी खास बनाने के लिए, हर कार्य को सफल बनाने के लिए आज कौन से 2 उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के वो जातक जो विद्याध्ययन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में निसंदेह सफलता मिलेगी। बड़े भाई और मित्रों से आपको पूरा मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा। ऑफिस में जहां भी आप काम करते हैं वहां आज आपके काम की प्रशंसा होगी और आपके निर्णय के कारण वहां पे काम करने वाले लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने के कारण आपका मन पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहेगा और आप अपने कार्य के प्रति ज्यादा उत्साहयुक्त होकर के काम में लगेंगे। आज आपको जो 2 उपाय करने चाहिए उसमें मैं बताना चाहूंगा कि आज आप मां का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें। आज बहते हुए जल में थोड़ा सा गुड़ अगर आप प्रवाहित करें तो यह भी आपके शुभता के लिए बहुत अनुकूल कार्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ रविवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आज आपका दिन अनुकूल है। आज आप नौकरी के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। आज आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो आपका रुतबा बढ़ेगा, उससे निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार के कारण
आपका काम में मन लगेगा। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी वृश्चिक राशि है तो कहीं न कहीं से शनि की 7.5 का भी कुछ दंश आप झेल रहे हैं। ऐसे में आज आपको चाहिए कि गायत्री मंत्र के 11 माला का आप जप जरूर करें और आज परिवार में आप शांति बना करके रखें। बिना बात के घर वालों के किसी व्यवहार पर आप उत्तेजित न हों। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए आज के इस खास दिन कौन से 2 उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का मन निसंदेह प्रसन्न रहेगा। उसका कारण है कि तन भी आपका ठीक रहेगा, इसलिए मन प्रसन्न रहेगा। आपका पराक्रम और आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा, अर्थात आत्मविश्वास आपके अंदर ऐसा होगा कि हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बच्चों से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके बच्चों के द्वारा आपको सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। आज आपको नया पद प्राप्त हो सकता है और नए पद की प्राप्ति से आपका सम्मान बढ़ेगा। आज जो आपको 2 उपाय करने चाहिए, उसमें जरूरतमंद लोगों को आपको दवाई दान करनी चाहिए और आज सूर्य गायत्री मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात कर रहे हैं हमारे पहले लकी स्पेशल कॉलर की, जो कि है मुंबई के रहने वाले भगवान पंडा। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। मेरा नाम भगवान पंडा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1975, हमको 5:55 पे मुंबई में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा ऑफिस में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा और कैसा प्रॉब्लम शनि के दशा से कैसा मैं मुक्त करूँ, उसके बारे में मेरे को बताइए। आप केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके ऑफिस में चलने वाला जो प्रॉब्लम है आपके जीवन में, वो 10 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रति लोगों के मन में सम्मान जागृत होगा और ज्यादा दिनों तक आपकी परेशानी नहीं है। निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन आप केसर का तिलक लगाएं। अगर हो सके तो भगवान विष्णु की उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप तुलसी की माला पर 1 माला रोज जप करें। निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा रहेगा। और किस तरह से हम स्वास्थ्य का प्रयोग कर सकते हैं अपने परिवार में सुख शांति लाने के लिए, शुभता लाने के लिए, आइए जानते हैं। पंडित जी ये बताइए कि और कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो अभी बाकी हैं, जो बेहद रोचक हैं, आसान हैं और जिनके जरिए हमारे परिवार में शुभता बढ़ेगी। देखिए, सही बात यह है कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए बनाया गया स्वास्तिक 6 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए। वास्तु के दोष को दूर करने के लिए यदि आप स्वास्तिक का निर्माण कर रहे हैं तो कहीं उसे आप छोटा सा 4 अंगुल का ना बना दें और बहुत बड़ा भी ना बनाएं। 6 इंच का स्वास्तिक जो होता है वो वास्तु दोष को दूर करने में कामयाब रहता है, अर्थात 8 अंगुल का स्वास्तिक बनाना ही चाहिए। केसर, कुमकुम, सिंदूर और तेल मिला करके घर में स्वास्तिक बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। जो लोग उस स्वास्तिक को देखते हैं ना, उनके मन में सही में एक अच्छा विचार उत्पन्न हो जाता है और उस अच्छी सोच का जो परिणाम होता है वो ये होता है कि परिवार के सभी लोगों को अपने अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है। तो मकान के मुख्य द्वार पर आपको स्वस्तिक भी बनाना चाहिए और शुभ लाभ, गणेश जी के दोनों बेटों का नाम है शुभ लाभ, शुभ लाभ भी लिखना चाहिए। निश्चित रूप से घर में हमेशा सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। पिरामिड स्वास्तिक भी घर में आप लगा सकते हैं। ये फेंगशुई का सामान है, इसको हाथ से नहीं बनाया जाता, ये फेंगशुई की दुकान पर आपको मिलेगा। इससे आर्थिक परेशानी दूर होती है और चाहे जितना बड़ा ऋण भार हो ऊपर, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। निश्चित रूप से ये सारे उपाय स्वास्तिक के ऐसे हैं जो हमारे जीवन को क्षण भर में बदलने की क्षमता रखते हैं। स्वास्तिक तो वैसे ही कहा गया है, जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कहने का आशय यह है कि हर कार्य के प्रारंभ में स्वास्तिक का उच्चारण करना और स्वास्तिक का निर्माण करना ये शुभता का प्रतीक है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं मुंबई के रहने वाले भगवान महाजन। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? भगवान महाजन का जन्म 25 अक्टूबर 1971 को 7:10 पर प्रातः काल जलगांव में हुआ। इनकी जन्म कुंडली है तुला लग्न की। लग्न में लग्नेश शुक्र की स्थिति के साथ साथ सूर्य नीच का होकर के बैठा हुआ है। बुध की भी स्थिति यहीं पर बनी हुई है। बुध इनका भाग्येश है। लग्नेश और भाग्येश की स्थिति निश्चित रूप से एक प्रकार का राजयोग भी बनाने का काम कर रहे हैं। इनके जन्म कुंडली का जो चंद्रमा है वो धनु राशि में तृतीय भाव में है। तृतीय भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता और दसम भाव का स्वामी होकर के तृतीय भाव में है तो खडाष्टक योग भी बना रहा है। और इस समय मंगल में शुक्र का अंतर भी चल रहा है। दशा तो ठीक है, जीवन में आप सफल भी रहेंगे, लेकिन रोजगार में बार बार आपके उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। जीवन अस्थायित्व को नहीं प्राप्त होगा। और द्वितीय भाव के बृहस्पति की स्थिति ये है कि आप चाहे जितना प्रयास कर लें, लेकिन धन संचय के क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपका कोई काम पैसे से रुकेगा नहीं, लेकिन आप बहुत बैंक बैलेंस नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि धन की स्थिति आपकी अच्छी हो तो आपको श्री सूक्त का नित्य पाठ करना चाहिए, महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जरूर जप करना चाहिए। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के आज की राशिफल की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ जानते हैं आज के इस खास दिन के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों को अपने बच्चों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा के हर क्षेत्र में आज आप सफल रहेंगे। अगर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आप लगे हुए हैं तो आपके लिए दिन विशेष रूप से यादगार बनेगा। नया काम शुरू करने के आपको अवसर मिल सकते हैं। यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आज वो शुभ दिन है कि आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और निश्चित रूप से आज आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जो 2 उपाय करके आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि किसी से आज कोई चीज आपको मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए, उपहार में नहीं लेनी चाहिए। और आज आपको चाहिए कि रविवार का दिन है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कुंभ राशि की ओर। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि रविवार के कौन से हैं 2 खास उपाय इनके लिए। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों की हर जगह सर्वत्र प्रशंसा होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य में सुधार की भी स्थिति बनेगी। लेकिन स्वास्थ्य में जो पहले गिरावट थी उसके कारण आपका काम में थोड़ा सा कम मन लगेगा। आज आप जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे, लेकिन ये खर्च आपका सही मार्ग में होगा, इसलिए आपको इस खर्च से कोई परेशानी नहीं होगी। कोर्ट से जुड़े हुए हर कार्य में आपको सफलता मिलने का अवसर मिलेगा। आज आपको जो 2 उपाय करने हैं उसमें खाने में नमक का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए और लाल गाय को गुड़ और गेहूं के आटे से बनी हुई पूरी आपको खिलाना चाहिए। इससे आपके भाग्य के प्रतिशत बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कौन से हैं 2 खास उपाय। पंडित जी बताइए। आज स्वास्थ्य अच्छा रहने के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। निश्चित रूप से आज आपके बच्चों की तरक्की हो सकती है, बच्चों का भाग्योदय हो सकता है। और यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने मिशन में कामयाबी मिलेगी। आज आपको परिवार का सुख और परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
जो 2 उपाय आज आपको करने हैं वो हैं, आज आप पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें और जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।